1962 के जंग के शहीदों के नाम है वो स्मारक। लग रहा है कि किसी चित्रकार ने एक चित्र बना दिया है। In the land of Ladakh, every step is a journey into the soul. यही वो होम स्टे है जहाँ पे जस्ट पैंगोंग के किनारे एक सुनसान जगह पे, जहाँ पे ना भीड़ है ना कुछ है, वहाँ पे हम लोग रुके थे। एक इन्फॉर्मेशन आपको दूँ कि यहाँ पे रात 11 बजे के बाद कुछ मिलता नहीं है, लाइट नहीं रहता। सो जो भी करना है, खाना पीना, मोबाइल चार्ज करना, लैपटॉप चार्ज करना, सब 11 बजे से पहले कर लेना, बिकॉज़ उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैंगोंग। सारा बैग वैग सब सेटअप हो चुका है, ब्रेकफास्ट करेंगे और आज हमको जाना है हानले। चलो निकलने की तैयारी है। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। आसमान साफ़ तो नहीं कहूँगा, बट कल से बेटर लग रहा है। चलो अब यहाँ से फटाफट निकलते हैं। पैंगोंग लेक कितना खूबसूरत लग रहा है सुबह सुबह। अब हमें इस खूबसूरत वादी को अलविदा कहना है और कह के हानले की तरफ बढ़ना है। आज की जर्नी थोड़ी टफ होने वाली है, बिकॉज रास्ते
शायद से उतने अच्छे नहीं है। चुसूल की तरफ, चुसूल से होते हुए हम लोग जाएंगे रेजांगला वार मेमोरियल। ये सड़क पैंगोंग के किनारे से चलती हुई हमारे साथ साथ, और ये सुबह की हंसी वादियाँ। टाइम हो रहा है 9:03 और हम लोग बढ़ चले हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। ये भी है जो कि अभी हम लोग काकसेत क्रॉस करके आगे आ चुके हैं। अब हम लोग धीरे धीरे पैंगोंग से दूरी बनाते हुए, यहाँ पे एक चीज़ है कि आप जितनी जल्दी सुबह ट्रैवल स्टार्ट करोगे आपको वाटर क्रॉसिंग्स उतने कम मिलेंगे, और जितना आप डिले करते जाओगे ऊपर ग्लेशियर से पानी पिघलते हुए वाटर क्रॉसिंग्स को बड़ा करता हुआ चला जाएगा। सो ज़्यादा परेशानी ना लेते हुए आप कोशिश करो सुबह जल्द से जल्द आने का, तो आप इजीली जो है निकल लोगे, और जितना लेट करोगे उतना आपको तकलीफ़ होगा। और दूसरी एक और बात, यहाँ से एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पे फ़ोन का नेटवर्क जो है सिर्फ कॉलिंग करने के लिए है। यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, सिर्फ कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। और पैंगोंग से चाइना की तरफ जाते हुए, क्योंकि जहाँ तक हमने पढ़ा है पैंगोंग से 40% इंडिया में है और 60% चाइना में है। तो मेरे ख्याल से उधर से जो वो घूम जा रहा है उधर से वो चाइना की ओर चला जा रहा है, उधर पीछे की ओर जाता हुआ चाइना की तरफ। उनको अलविदा कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी ठंडी आवाज़ चल रही है। दाड़च पड़े ना, रेनकोट पहन लेते हैं, ठंडी लग रही तो राइनक्स का जो रेनकोट है वो पहन लिया। सिक्किम में भी इसी ने हमें ठंड से बचाई थी और यहाँ पे भी ठंड से बचा रही है। एक्चुअली ठंड हवा की वजह से, हवा चलने लगी है, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, इसकी वजह से ही जो है ठंड लग रही है हमें। ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हाइट अभी 14,250 फीट के आसपास है और कल रात से हम लोग 14,1500 फीट पे है, और आगे भी जाना है जहाँ पे हानले, उसका भी एल्टीट्यूड 14,200 फीट है। तो अभी हम लोग हाई पासेस में ही रहेंगे, सिंस लद्दाख इज़ द लैंड ऑफ हाई पासेस, तो हमारी हाइट ज़्यादा ही रहने वाली है। रेजांगला वार मेमोरियल अभी 26 किलोमीटर और है, और ये सीधा रास्ता में हम लोग चुसूल की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग सा लैंडस्केप है, दूर दूर तक पहाड़ी नज़र आ रहे हैं। ये उतने वास्ट इतने दूर से दिख नहीं रहे क्योंकि डिस्टेंस दोनों में काफ़ी, दोनों पहाड़ों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सामने जो तुम्हारा बादल का पैच है वो भी इस नीले आसमान को और खूबसूरत बना रहा है। लद्दाख भारत के सबसे ऊंचे और सबसे अमेजिंग जगहों में से एक, ज़रूर विज़िट करो यहाँ पे आए बिना तुम्हें यहाँ की खूबसूरती के बारे में अंदाज़ा नहीं हो सकता। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ इस खूबसूरती को कभी जस्टिस नहीं दे पाएंगे। माइल्स टू माइल्स बैरन लैंड से भरा हुआ, और उसके बीच में से हम लोग चले जा रहे हैं टुवर्ड्स रेजांगला। सुबह सुबह एनर्जी थोड़ी कम है, पता नहीं क्यों, शायद मे बी बिकॉज ऑफ द हाई एल्टीट्यूड। दूर एक गांव दिख रहा है, क्या मालूम कौन सा गांव है, लेकिन यहाँ से बहुत खूबसूरत दिख रहा है। देखो हरियाली वाले रास्ते में हम आ गए हैं, वहाँ दूर एक मोबाइल टावर दिख रहा है गांव के पीछे, और मेरे जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे लाल कलर का पत्थर दिख रहा है। देखो
इधर ब्राउन है, वहाँ पे रेड है। और वहाँ पे आसमान कितना साफ, कितना खूबसूरत ब्लू कलर का आसमान है भाई। गोप्रो या कोई भी कैमरा इन फोटोज़ को जस्टिस नहीं दिला सकती। वहाँ पे बच्चे लोग हमें हाई करते हुए, देखो दिखाता हूँ तुमको, छई छप्पा छई करते हुए बच्चे। अरे शाबाश, क्या बात। और ये माउंटेन रेंज, बहुत ही शानदार। चुसुल, यहाँ पे रुको, यहीं तो दिख रहा है। ये है चुसुल गांव और यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है रेजांगला वॉर मेमोरियल। सो जा। यहाँ पे खाने पीने का अरेंजमेंट है, ताशीजोंग कैफे एंड रेस्टोरेंट। और अभी हम लोग चुसुल गांव से होते हुए रेजांगला की तरफ बढ़ रहे हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं और चुसुल क्रॉस करके अभी हम लोग रेजांगला की तरफ बढ़ रहे हैं। 14 किलोमीटर है यहाँ से। और ये रास्ता आगे जाके इस मेन, हाँ बादी के मेन हाईवे को कनेक्ट करेगा लेफ्ट में। हाँ ले, इसी रूट में पड़ेगा। चलो, चुसुल तो हो गया। अब जो मैप हमने देखा था, फॉलो किया था, उस मैप के हिसाब से आगे का रास्ता ख़राब है, लेकिन अब देखते हैं किस्मत में क्या है। चुसुल के इस चेक पोस्ट पे अपना एंट्री करवा लिया। अब हम जा रहे हैं रेजांगला की तरफ। रेजांगला थोड़े से में सांस चढ़ जाती है, हवा खा रहा था। रेजांगला का जो 14 किलोमीटर का पैच है वो अभी बना नहीं है, तो ये कच्ची मिट्टी वाला ही पैच है। और ये सामने जो मोमेंटो है, शांति स्तूपा, इससे हमको लेना है राइट। अरे ये क्या है लेफ्ट साइड में? वार मेमोरियल जाते वक्त पड़ता है। ये शायद शहीदों के लिए ही कुछ है, सामने लिखा हुआ होगा। प्रार्थना स्थल टाइप का कुछ लग रहा है। ब्रेव हार्ट्स, अच्छा 1962 के जंग के शहीदों के नाम है वो स्मारक। चलो भाई, रास्ता ख़राब है, चलते चलो, सामने का रास्ता बहुत ख़राब है। आ जाओ। रेजांगला जाने का जो पैच है उसमें अभी ये सारे लूज स्टोन्स हैं। यहाँ से लगभग और 10 किलोमीटर का रास्ता है, ऐसा ही होने वाला है शायद। तो हम वहीं टायर के ट्रेडमार्क्स देख के चल रहे हैं। हाथ में गजब का मसाजर लगा हुआ है। रेजांगला लार्जेस्ट केंद्रोल, क्या रेजांगला कुमाऊं मेमोरियल 10 किलोमीटर। जब ये रास्ता बन जाएगा तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अभी भी रास्ता बना हुआ है, बस इसको कंक्रीट
या फिर अलकतरा से टार से बनाया नहीं है, टारमैक नहीं डाला है। क्यों खड़ी है पता नहीं। थोड़ा स्लो हो जाओ। वाटर पॉइंट, वाटर पॉइंट है, गाड़ी आ रही है। यहाँ पे कुछ क्रॉसिंग वगैरह कुछ है शायद, या गड्ढा है बड़ा सा। क्या है देखते हैं। एक नाला है छोटा सा। आ जाओ, अभी रास्ता बहुत दूर है, आते रहो चलते रहो। क्या खूबसूरत और असाधारण लैंडस्केप है जहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं। हाथों में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ऊपर तो जैकेट पहना है तो थोड़ा बहुत ठीक भी है। सामने रास्ते में काम होता हुआ और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बैरन लैंड्स एंड मीडोज़ एंड छोटा छोटा तालाब जहाँ पे वाटर स्टोरेज वगैरह है। फिर रास्ता सामने ख़राब है, चलो पहले पहुँचते हैं। ये रास्ता पूरा वाइब्रेटर। हाँ, ये हमारे लेफ़्ट साइड में जो है, इन पहाड़ों के पीछे ही चाइना है और हम बॉर्डर के साथ साथ चल रहे हैं टुवर्ड्स रेजांगला। क्या असाधारण लैंडस्केप है भाई, क्या असाधारण लैंडस्केप है। ये वादियों के बीच में से ये छोटा सा घर कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो, लग रहा है कि किसी चित्रकार ने एक चित्र बना दिया है। अरे वाह, क्या बात। ये पूरा पैनल वाला घर है, ऐसा नहीं कंक्रीट का है, छोटे छोटे घर हैं, कितने खूबसूरत हैं। रेजांगला अभी भी 5.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और क्या ही खूबसूरत वादी है मेरे दोस्त, क्या ही खूबसूरत वादी है। चलो, यहाँ पे थोड़ा टूटा हुआ पैच है, यहाँ से भी निकल चलते हैं। कच्ची सी सड़क आगे की ओर चलती हुई और हम लोग इसी रेजांगला की तरफ चलते हुए। भाई साहब, ये नज़ारे अद्भुत है, ये नज़ारे अद्भुत है भाई साहब। यहाँ थोड़ा रुक के फ़ोटो लेना तो बनता है। अरे आजा, कोई नहीं है सामने। लहराता हुआ इंडिया का झंडा और हम लोग अग्रसर हैं उसी तरफ। पता नहीं गोप्रो में आपको दिख भी रहा होगा या नहीं, लेकिन दूर इंडिया का फ्लैग दिख रहा है हमें। धुआं उड़ाती हुई गाड़ियां जो जा रही है वो उसी तरफ जा रही है। क्या बात है, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं भाई। बादल, आसमां, पहाड़ और ये रास्ते। 5 किलोमीटर दूर रेजांगला की तरफ बढ़ चले हम। सिर्फ 2.7 किलोमीटर है यहाँ से। दूर भारत का झंडा, वो देखो ब्राउन पहाड़ के बीचों में, जहाँ पे दोनों पहाड़ मिले हैं, वहाँ पे इंडिया का झंडा लहराता हुआ।
ये तिरंगा अपने शान में क्या खूबसूरत तिरंगा लहरा रहा है। भारत की आन बान और शान तिरंगा। रिजांगला वार मेमोरियल में पहुंच गए हम लोग और बहुत ही बेहतरीन सी फीलिंग है यहाँ पे। देखो भारत का तिरंगा झंडा कितना बेहतरीन तरीके से लहरा रहा है। आउटस्टैंडिंग। हम लोग आ गए हैं। ये लद्दाख के ब्रेथ टेकिंग और वीरान इलाके में स्थित रेजांगला वार मेमोरियल भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे हीरोइक बैटल्स में से एक के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा है। यह 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान 13 कुमाऊं रेजिमेंट की बहादुरी और अंतिम बलिदान का स्मरण कराता है। यह केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह साहस, बलिदान और देशभक्ति की गाथा है। रेजांगला 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर एक स्ट्रेटेजिक माउंटेन पास है, जहां 18 नवंबर 1962 को एक भयानक लड़ाई हुई थी। चुशूल घाटी की रक्षा करने के लिए मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी के 120 सैनिकों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। चीनी सेना ने एक बड़ा हमला किया था, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या 10 में से 1 थी। बेहतर हथियारों से लैस दुश्मन लगातार आगे बढ़ता रहा, लेकिन कुमाऊं के जवान डटे रहे। ठंड का मौसम और पहाड़ों की थिन एयर में सैनिकों ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। सीमित गोला बारूद और बिना किसी अतिरिक्त सहायता के उन्होंने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। 120 में से 114 सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, लेकिन इससे पहले उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि चीनी चुशूल में आगे न बढ़ सके। अद्वितीय बहादुरी के साथ अपने सैनिकों का नेतृत्व करने वाले मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। चुशूल के पास स्थित रेजांगला युद्ध स्मारक इस ऐतिहासिक युद्ध की मार्मिक याद दिलाता है। स्मारक पर उन बहादुर सैनिकों के नाम अंकित हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। उसी शिलालेख में लिखा है, हाउ कैन ए मैन डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds for the ashes of his fathers and the temple of his gods। रेजांगला की लड़ाई भारतीय सेना की अदम्य भावना का एक शानदार उदाहरण है। यह भारत की सैन्य विरासत की आधारशिला बनी हुई है, जो हमें स्वतंत्रता की कीमत और इसकी रक्षा करने वालों की वीरता की याद दिलाती है। रेजांगला सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं है, यह साधारण लोगों के असाधारण साहस का प्रमाण है। आइए हम सुनिश्चित करें कि उनकी विरासत सदा अमर रहे। जय हिंद।